तो ममता बनर्जी यार के ये टाइम में अगर पश्चिम बंगाल में मतलब भ्रष्टाचार ये चरम पे है। अगर तानाशाही ये नहीं है तो फिर क्या है तानाशाही, यही था ना, सही है है। ना। और तानाशाही भी एक निचले स्तर की तानाशाही है, उसमें कोई स्टैंडर्डाइज टर्म्स नहीं आप यूज कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई ये वो हद दर्जे की गिरी हुई तानाशाही है। अब जैसा यहाँ जैसा एक व्यक्ति एक तो वैसी तो तानाशाही भी वैसी आएगी ना। हाँ, भाई तानाशाही आप जैसे जैसे हम ममता बनर्जी का उदय कहाँ है, कहाँ से हुआ है? ममता बनर्जी का, अब हाँ मैं वही कह रहा था, उदय तो कांग्रेस से हुआ है ना। हाँ उनसे हुआ है। बस। और जिस विचारधारा के खिलाफ लड़के वो राजनीति में आए, जिनके खिलाफ वो लड़ते रही, वामपंथियों के, उन्हीं को वही बाद में इनकी पार्टी में आ गए। विचार वो तो वही रहे, विचार वो तो तो वही वही रहे। घूम रहे हैं। हाँ, अब सिर्फ नाम बदल गया, हाँ, उससे टीएमसी हो गया बस, हाँ, कम्युनिस्ट हुआ पार्टी था। से टीएमसी हो गया। टीएमसी हो गया। और यही नहीं है, ये तो खैर इंडी गैंग की एक मेन पिलर है ना। नहीं नहीं, अब इंडी गैंग, इंडी गैंग के पिलर नहीं है ये। हाँ। ये इंडी गैंग को डुबाने के लिए एक पिलर है। इंडी गैंग को सपोर्ट नहीं करती है वो। ये तो भूल जाओ आप। देखो, ये अगर कभी इंडी गैंग गिरेगा, मतलब गिरा होता है ही वो, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े खंड खंड होंगे, तो सबसे पहला खंड टीएमसी का होगा। टीएमसी का होगा। पहले लोग कहते थे ऑन अ वेरी लाइट नोट, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और इस केस में हम कह सकते हैं कि मजबूरी का नाम इंडी गैंग, इंडी गैंग मजबूरी का संगठन, मजबूरी का संगठन है ना। हाँ, तो दिख ही रहा है ना। हाँ, और एक बात इनकी देखिए, जब भी इनकी सरकार किसी स्टेट में है, वहाँ कुछ हो जाता है तो बाकी सब के ऊपर मुंह पे ताला लग जाता है। हाँ। मुंह में दही जम जाती, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरे में अगर हो जाए भाजपा से, अब देखो आप ना, उम्मीद करिए यही अगर यूपी में हो गया होता, खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, ये अगर ये यूपी में हो गया होता जो पश्चिम बंगाल में अगर हुआ, पश्चिम कलकत्ता की जगह इसका स्थान वेन्यू लखनऊ होता, तो देश में इस टाइम मेरे ख्याल से तो योगी जी का इस्तीफा आ चुका होता। मतलब पूरे देश में अलग ही। पर एक बात और है, अगर हम इसको स्थान को चेंज कर रहे हैं तो उसका तो जो आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है, वो ऐसा होता भी नहीं। हाँ, वो नहीं होता, वो तो रिजल्ट अब तक आ चुके होते। अब तक आ चुका होता, अब तक रिजल्ट आ चुके होते। हो सकता था कि आरोपी को प्रमोट करके, या ये समझिए कि वो बेटर पोजीशन में नहीं पहुंचाया जाता। हाँ, अब तक उनका इनकाउंटर हो चुका होता। हाँ, उनसे पूछताछ कर ली गई होती कि भैया कि इसको कैसे तुमने सुसाइडल बता दिया, कैसे इसको किस किस उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी उन होती। पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी होती, तो वो नौबत, अब लेकिन सोचो- अपनी तरफ से ये करते, हाँ, ये होता तब के तब भी करते। ये आपको तो हाथरस केस क्या था? हाँ, वो भी वही था। वहाँ वहाँ ये पहुंचने वाले थे भाई साहब, वहाँ चिता पे रोटी सेकने के लिए। चिता पर रोटी सेकी गई है। हाँ, सेकी आज तक सेकी जाती है, जबकि वो अब जो निकल का आया वो एक अलग तरह का कुछ वो था, केस था। हाँ, जो बताया जा रहा था उस तरह नहीं निकला वो केस अब। मगर अब सोचो, उसकी चिता पे रोटी आज भी सेकी जाती है। आज भी आप जब ये किसी डिबेट में, अभी कलकत्ता वाले डिबेट में, तो वहां पे लगातार हाथरस केस का जिक्र आता है। वो तो है ही। मैं ये कह रहा था कि मुलायम सिंह यादव पर ये धब्बा आज भी लगा हुआ है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कितना अच्छा मौका था अखिलेश के पास कि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देते ताकि भाई वो नहीं हटता तो कुछ ब्लर होता, कुछ उस धुंधला होता, कुछ होता। सोचो ना, लेकिन वो वक्फ बोर्ड के उस पे कि नहीं, ये तो हम इसको विरोध करते हैं, वो बोलने का समय है, उस पर चर्चा करने का समय है, लेकिन एक ट्वीट तक करने का समय इनके पास नहीं है। वो अपने पिताश्री की कड़ी को आगे पहुंचा रहे हैं। अब देखो, अयोध्या में लड़की के साथ बलात्कार हुआ, ठीक है, कौन था वो? इन्हीं की पार्टी का मेंबर, आज तक मोइन खान, मोइन खान। हाँ, तो आज तक बोले कुछ उस पर? पार्टी से निकाला उसे आज तक? नगर अध्यक्ष बनाया हुआ था भाई, है आदि पार्टी में, है ना वो आदमी, हाँ। ठीक है। जो उसका खास आदमी था,
जो जिसे अयोध्या का राजा बोलते हैं आजकल, ये उनका पोस्टर बॉय हैं आजकल, तो उसके तो खास आदमी थे मोइन खान, उन्होंने कुछ बोला? हम्म? दूसरा केस कन्नौज में हुआ, जो नवाब सिंह यादव इनके थे, डिम्पल यादव के प्रतिनिधि थे, सांसद प्रतिनिधि, वो तो खुलेआम कैमरे में पकड़े गए। क्या निकाला पार्टी से? नहीं, ये जब देखिए, जब बात होती है अपने कार्यकर्ताओं की, तो आप सोचो ना, जो आदमी अपने लोगों को इस तरह के कार्यक्रम में, क्रियाकलापों में फंसने के बाद उनको ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, तो अगर वो गलती से मुख्यमंत्री होता तो क्या करता? अपना कार्यकर्ता कुछ भी करता रहे, हाँ, वो किसी की जमीन हड़प ले, वो किसी के साथ, है ना, तो किसी कन्या के साथ कुछ ओछी हरकत कर दे, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार मर्डर कर दे, इसलिए बदनाम है ना, तो कोई नहीं, लेकिन दूसरे की अगर कर देगा तो भाई साहब आसमान सर पे उठा लो, जबकि वो एक्शन भी ले रहे हैं। वो एक्शन भी ले रहे हैं। हाँ, तो उसको राजनीतिक स्टेटमेंट विद्वेष भी बोला ले जाता है, उसको राजनीतिक विद्वेष बोला जाता है ना।